पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर क्वीन डारो, जिसके तकरीबन 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पर, अब इन पर तनकीद क्यों की जा रही है, बड़ी अहम वजह आपको बताने जा रहा हूं। ये है तो इनका पर्सनल मामला, लेकिन टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो लोगों को अर्निंग का जरिया तो बना हुआ है, लेकिन अब नजर ये आ रहा है कि शायद घरों को तबाह करने में, घरों को उजाड़ने में टिकटॉक भी अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अब क्वीन डारो, जिसके टिकटॉक पर 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, अगर आप इनकी माजी की तमाम वीडियोस को देखें तो आपको नजर आएगा कि अपने 2 बच्चों के साथ, बेटा और बेटी और अपने साबिका हस्बैंड के साथ वीडियोस बनाती थी। अब ये साबिका हस्बैंड कैसे हो गए, पता ये चला कि जनाब चंद रोज कबल इनकी एक ऐसी वीडियो टिकटॉक पर सामने आई, सेकंड हस्बैंड के साथ इनकी टिकटॉक बड़ी गर्दिश की और लोगों ने बार बार कहा ये तो क्वीन डारो है, ये किसके साथ शादी कर रही हैं, ये तो ऑलरेडी मैरिड हैं, इनका बेटा बेटी भी है, ये उनके साथ बड़ी बड़ी जबरदस्त वीडियोस भी बनाती हैं, बड़ा अच्छा कंटेंट करती हैं। इस वक्त क्वीन डारो यूके यानी कि इंग्लैंड में मौजूद है। इससे पहले अगर बात की जाए तो जर्मनी में मौजूद थी और जिस शख्स के साथ ये रह रही, ताल्लुक इनका पाकिस्तान के शहर कराची से है। जर्मनी में मुकीम थी अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन अब ये यूके क्यों चली गई, कैसे चली गई, ये बड़ा एक अजीब सा मामला है। लोग सोच रहे थे कि इनकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ तो आ ही रही हैं, लेकिन क्यों नहीं आ रही अपने हस्बैंड के साथ। अब जनाब पता ये चला जो इनके सेकंड हस्बैंड है आसिम भट्ट साहब, वो शख्स कौन है, आप खुद भी हैरान होंगे सुन के कि किस तरह टिकटॉक पर अगर आपको कोई गिफ्ट देने वाला गिफ्ट दे तो रहा है, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि उसकी नीयत आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम कि वो किस नीयत से आप में इंटरेस्ट उसका नजर आएगा या वो किस नीयत से आपको गिफ्ट्स भेज रहा है, वो चाहता क्या है। अब टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस पर आप लाइव आने के बाद आपको लोग गिफ्ट्स भेजते हैं। गिफ्ट्स की सूरत में आपको पीकेआर यानी कि पाकिस्तानी रुपीस मिलते हैं, यानी कि टिकटॉक पर अगर कोई आपको गिफ्ट देता है उसकी जेन्युइन प्राइस 500 या 1000 या 50,000 या 1 लाख हो तो उसका 60% टिकटॉक खुद रखता है और 40% उसको देता है जो गिफ्टर किसी को गिफ्ट दे रहा हो। अब आसिम भट्ट साहब जो क्वीन डारो के सेकंड हस्बैंड है, वो जनाब जब ये लाइव आती थी, क्वीन डारो साहिबा जब टिकटॉक पर लाइव आती थी तो वो इनको गिफ्ट दिया करते थे, यानी कि ये चीज टिकटॉक से मालूम हुई कि वो इनको गिफ्ट दिया करते थे, बड़े बड़े महंगे तोहफे इनको दिया करते थे वो टिकटॉक लाइव की सूरत में। अब कैसे वो गिफ्ट देते देते 2 बच्चों की माँ अच्छी खासी जिंदगी छोड़ने के बाद किस तरह उस शख्स में उनका एक ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वो समझ से बाला तर है। जो इंडियन टिकटॉकर्स हैं, सिख हजरात हैं, उनकी वीडियोस मैंने देखी हैं, वो भी इस पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि जनाब अपनी अगर आपकी बीवी बड़ी खूबसूरत है तो खुदा के लिए उसको 4 दीवारी में रखे। अगर आप उसको कहीं पब्लिकली लेकर जाएंगे तो लोग तो उस पर लाइन मारेंगे, और जब लाइन ऐसी मारेंगे कि लड़की का खुद भी ऐसा दिल करेगा कि भाई एक अट्रैक्शन ऐसी चीज पैदा हो जाती है कि लड़की आपको छोड़ जाती है, फिर आपके बच्चे 2 हों 4 हों या कोई बच्चा भी ना हो। एक ऐसी मिसाल है कि टिकटॉक पर इस वक्त लोग पैसे तो कमाते हैं, अर्निंग का एक सोर्स तो बना हुआ है, लेकिन किस तरह लोगों के घर को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ा टिकटॉक। अब आसिम भट्ट साहब जो कि उनके सेकंड हस्बैंड है, उनकी क्लिप सामने आया, ऑडियो क्लिप, जब लोगों ने तनकीद करना शुरू की, लोगों ने इस कदर बरहमी का इजहार किया उनकी वीडियोस पे, और लानतना लोग कर रहे हैं कि इस खातून ये स्टेप कैसे ले लिया। अच्छा खासा हंसता बसता घर खत्म करने के बाद उस शख्स के साथ चली गई शादी करने के लिए जो ऑलरेडी मैरिड था, टर्किश लड़की के साथ आसिम भट्ट की पहली शादी हुई थी। अब जनाब जब लोगों ने तनकीद करना शुरू की, लोगों ने कहा कि ये आपने क्या भंड मारा है, आपने किया क्या है, आप गिफ्ट देते देते आपने एक दूसरे से दिल भी एक्सचेंज कर लिया। लेकिन आसिम भट्ट साहब को कहा कि आपको पता भी है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, उनके 2 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड हैं, वो इतनी अच्छी लाइफ गुजार रही है जर्मनी में। अब मैं हैरान इस बात पे हूं कि लड़कियां अगर किसी की ख्वाहिश हो भी कि मैं किसी यूरोप कंट्री में जाऊं, जाकर मैं पैसा कमाऊं, या मुझे कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए कि मैं वहां जाकर सेटल हो जाऊं, पाकिस्तान में कोई अगर हो या ना हो, लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है कि यूरोप में बैठा कोई पाकिस्तानी लड़का मिल जाए, वो मुझे बाहर बुला ले और मैं सेटल हो जाऊं। अब ये एक ऐसी अजीब सी कहानी सामने आई कि लड़की जर्मनी में सेटल भी है, उसके बाद किस चीज की आपको कमी है कि आप अपने 2 बच्चे, आपने शादी तो कर ली, नुकसान आपने अपने हस्बैंड का सिर्फ नहीं किया, वो तो शादी फिर कहीं और कर ही लेगा, असल में नुकसान आपने अपने उन 2 बच्चों का किया है कि जो प्यार, जो मोहब्बत, जो शफकत एक बाप दे सकता था, वो दूसरा बाप यानी कि जो जिसके साथ आपने शादी की है वो कभी दे ही नहीं सकता। आप बच्चे भी उनसे दूर ले गई हैं। लोग इन पर अच्छी खासी तनकीद कर रहे हैं। अगर आप टिकटॉक ओपन करें आपको पाकिस्तानी तो तनकीद करते नजर ही आएंगे, लेकिन इंडिया में इनको बड़ा पसंद किया जाता था, इनकी वीडियोस को बड़ा पसंद किया जाता था। अब जनाब जो इनके हस्बैंड है उन्होंने क्या जवाब दिया तनकीद करने वालों को, उन्होंने कहा कि भाई मैंने कौन सी कोई छुप के शादी की है, मैंने तो मस्जिद नबवी में जाकर किसी बड़े उलमा कराम का नाम लिया, इमामत करवाते हैं उनका नाम लिया, कि मैंने उनकी जेरे सरपरस्ती उन्होंने मेरा निकाह पढ़ाया, तो मैंने तो एक बड़ा अच्छा अमल किया। जनाब आपने निकाह किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक लड़की का पहला घर खत्म करने के बाद अगर आप निकाह कर रहे हैं तो आप ज्यादती कर रहे हैं। ये इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अगर आपको एक लड़की पसंद आ जाए और पता भी कि ऑलरेडी मैरिड है और आपने अब उस पसंद को इस तरह अपने पास उसको रखने के लिए उसका पहला रिश्ता भी खत्म करवा दें। अब ये टिकटॉक पर खबरें गर्दिश कर रही हैं, फिलहाल किसी किस्म का उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हाँ, एक वीडियो जरूर आई कि वो मक्का मुकरमा में मौजूद है। अब शायद शादी के बाद
بعد جب دوسری شادی ہوئی تو سوچا ہوگا کہ اب مجھے عمرے پہ جانا چاہیے, وہاں جا کر میں اللہ کے ہاں بیٹھوں, اللہ سے مانگوں. لیکن لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے شادی کر لی, نقصان آپ نے اصل میں ان 2 بچوں کا کیا ہے.